आदाब। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेवा बस्ती में बाल संस्कार केंद्र पर मनाया गया जन्माष्टमी महोत्सव। लाल डायरी वाले कांग्रेस एमएलए गुढ़ा शिवसेना में हुए शामिल, सीएम एकनाथ शिंदे ने ज्वाइन करवाई पार्टी। सीएम गहलोत पहुंचे रामदेवरा, पुजारियों ने वैदिक मंत्रों से कराई पूजा अर्चना। 72 घंटे में एसडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में लगी, प्रतापगढ़ के जंगल में शिकार करने गया था। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा में सेवा भारती इटावा द्वारा नगर में चल रहे बाल संस्कार केंद्रों द्वारा महावर बस्ती में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव अध्यक्ष मुकेश पारेता की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मंत्री बद्रीलाल मीणा ने बताया कि सभी संस्कार केंद्रों का सामूहिक उत्सव कोटा रोड महावर बस्ती में स्थित संस्कार केंद्र पर कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति आचार्य अंजू महावर के सानिध्य दी गई। इस दौरान नन्हे बालक बालिकाएं राधा कृष्णा भी बने व वेद मंत्रों की रचनाएं बोली। इटावा में सेवा भारती द्वारा आयोजित संस्कार केंद्रों पर निःशुल्क सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी शिक्षा आदि प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भगवान श्री कल्याण राय मंदिर प्रांगणा इटावा में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के 6ठे दिवस कथा व्यास आचार्य त्रतुराज शर्मा ने शिव पार्वती विवाह प्रसंग सुनाते हुए बताया कि शिव विश्वास स्वरूप है, वो पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए विश्वास का मिलन श्रद्धा से हो तब ही भक्ति पुष्ट होती है। इस अवसर पर धूमधाम से शिव विवाह मनाया गया। इस दौरान भोले बाबा की आयरे से बारात आदि सुंदर भजन गाए गए, जिसमें सभी श्रोता हर्ष से झूम उठे। कथा व्यास ने दाम्पत्य जीवन का महत्व बताते हुए कहा कि विवाह सनातन संस्कृति में 15वां संस्कार है, इसे पूर्ण वैदिक रीति रिवाज से संपन्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन से स्त्री पुरुष के अधिकार समान से इस महत्व को प्रतिपादित करने के लिए ही भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया और संसार को शिक्षा दी कि स्त्री पुरुष एक समान है। कथा के दौरान भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष इंद्रराज मीणा ने व्यासपीठ पर पहुंचकर आचार्य त्रतुराज शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया, वो आशीर्वाद लिया। तदोपरांत समाज अध्यक्ष नरेंद्र पारेता, दीपक पारेता, गिरजा शंकर गुप्ता, मुकेश पारेता द्वारा कथा की आरती की गई। बाद में श्रोताओं को प्रसाद वितरण किए गए। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय रामदेवरा दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धार्मिक नगरी रामदेवरा पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाबा रामदेवरा के समाधि के दर्शन कर रहे हैं। मुख्य पुजारियों ने इस दौरान वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कराई। राजस्थान की राजनीति में एक और बदलाव देखने को मिला है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना का हाथ थामा है। गुढ़ा में आयोजित कार्यक्रम में अपने बेटे के जन्मदिन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करवाई है। राजेंद्र गुढ़ा के बेटे शिवम गुढ़ा के जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उदयपुर वाटी आए थे। लिबर्टी फार्म हाउस पर आयोजित कार्यक्रम राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना में शामिल हुए हैं। गुढ़ा में हुई जनसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र शूरवीरों की धरती है। महाराष्ट्र में वीर शिवाजी और राजस्थान में महाराणा प्रताप बड़े योद्धा थे। राजस्थान के क्षेत्र से देश के सपूतों ने सेना में रहकर कुर्बानियां दी हैं। आज राजेंद्र गुढ़ा का शिवसेना में पदार्पण हुआ है। इससे महाराष्ट्र और राजस्थान की धरोहर का मिलन हुआ है। सीएम शिंदे ने राजेंद्र गुढ़ा को शपथ भी दिलाई। शिंदे ने कहा, बाला साहब ठाकरे के विचार वाली शिवसेना देश के 25 राज्यों में संगठनात्मक रूप से काम कर रही है। शिंदे ने सीएम गहलोत पर तंज करते हुए कहा कि आज राजेंद्र गुढ़ा के पुत्र का जन्मदिन है। जन्मदिन पर मैं इनको बधाई देता हूं, लेकिन जन्मदिन पर यहां सीएम अशोक गहलोत भी आए थे और उन्होंने कहा था कि राजेंद्र गुढ़ा नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं चलती, नहीं बचती और मेरी जगह कोई और मुख्यमंत्री होता। राजेंद्र गुढ़ा ने क्या गलती की? इन्होंने तो केवल भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जनहित में उठाया था, लेकिन इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया।
इसका जवाब तो चुनाव में जनता देगी। राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में लाल डायरी दिखाकर चर्चाओं में आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में भी कुछ अंश डायरी के दिखाए थे। इस घटना के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रतापगढ़ जिले में जंगल में शिकार करने गया एक युवक पिछले 7 दिन से गुफा में फंसा हुआ है। यह युवक रविवार को अपने दोस्तों के साथ सिंह का शिकार करने जंगल में गया था। उसे एक गुफा दिखी जिसमें वो घुस गया। आज 7वें दिन भी बाहर नहीं निकल पाया है। जिला प्रशासन युवक को ढूंढने के लिए 3 दिन से रेस्क्यू कर रहा है। युवक की शनिवार सुबह तक गुफा के अंदर से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तेज बरसात के बीच भी रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी रही। करणपुर कला ग्राम पंचायत में कंबोलिया गांव निवासी रामलाल मीणा 25 वर्षीय, पीलीखेड़ा गांव के गुड्डू मीणा 30 वर्षीय और चांदमल मीणा 34 वर्षीय के साथ कांकरा गांव के जंगल में सिंह का शिकार करने निकला था। गुड्डू मीणा के अनुसार जंगल में करीब 20 से 25 मिनट चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ी में गुफा दिखी। रामलाल गुफा के अंदर चला गया। रामलाल के गुफा में जाने के 3 से 4 मिनट के बाद जोर जोर से चीखें सुनाई दी। रामलाल गालियां दे रहा था। 20 से 25 मिनट के बाद आवाज बंद हो गई। उसके बाद बाहर खड़े चांदमल और गुड्डू ने रामलाल को बाहर निकालने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोनों रात 8 बजे तक रामलाल के गुफा से बाहर आने का इंतजार करते रहे। अगले दिन सोमवार सुबह 10 बजे रामलाल का भाई चुन्नीलाल, भैरूलाल, हीरालाल सहित दर्जन भर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पहले तो लोगों ने अपने स्तर पर रामलाल को बाहर निकालने की कोशिश की गई। बुधवार शाम तक गांव वालों ने प्रशासन को बिना बताए रामलाल को निकालने के तरह तरह के प्रयास किए। बुधवार देर शाम प्रशासन को इस बारे में सूचना मिली। मौके पर प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले तो प्रशासन ने भी अपने स्तर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद प्रशासन की ओर से उदयपुर से एसडीआरएफ और जयपुर से स्पेशल टीम मौके पर बुलाई गई। मौके पर मौजूद टीम की तरफ से गुफा के अंदर कैमरा भी भेजा गया, लेकिन कैमरा 50 फीट से आगे तक नहीं पहुंच पाया। इंटरनेट नेटवर्क से दूर बारिश के बीच घने जंगल में 72 घंटे की रेस्क्यू के बाद प्रशासन भी अब थक चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा माइंस विभाग से भी मदद मांगी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब प्रशासन ने एनडीआरएफ से मदद मांगी है। शनिवार शाम तक वडोदरा से टीम मौके पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में सम्मानपूर्वक पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इस योजना से कोई भूखा ना सोए संकल्प साकार हो रहा है। सीएम ने कहा कि इसी दिशा में प्रदेश के हर व्यक्ति को महंगाई की मार से राहत देने और भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोलने का निर्णय लिया है। इसका शुभारंभ 10 सितंबर को टोंक जिले में निवाई के पास झिलाई से होगा। इन सभी 1000 रसोइयों का संचालन राजीविका समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इससे 10,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के सपने सभी के होते हैं। कुछ लोग इस लंबी जिंदगी को जीने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ नहीं। ऐसी एक महिला है जो करीब 102 साल की है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के सागर गांव की रहने वाली रूपा देवी की, जिसने जिंदगी के 100 साल पूरे करके 102 साल की उम्र में भी फिट और स्वस्थ है। रूपा देवी अपने देवीकुंड सागर गांव की उम्र दराज महिला हैं। इस गांव की आबादी करीब 5000 से अधिक है। हालांकि उम्र के पड़ाव में उनकी सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है। रूपा देवी आज भी अपने काम स्वयं कर लेती हैं। वे बताती हैं कि उन्होंने काफी संघर्ष किया है। उनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई। करीब 57 साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने अपने परिवार को संभाला। वे बताती हैं कि करीब 90 साल पहले इनकी 200 रुपये में शादी हो गई थी। 50 किलो आटा 50 पैसे में पिसते थे और 60 विद्या खेत में खुद ही अपने हाथ से खेती बाड़ी करती थी। वे बताती हैं कि वे पानी के लिए करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर जाते थे। फिर गांव में तालाब बनने से वहां से पानी लाना शुरू किया। रूपा देवी के पुत्र रामलाल ने बताया कि इनकी माता की शुरू से ही सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, फिर स्नान करने के बाद माला फेरती हैं, फिर दूध पीती हैं और 12 या 1 बजे बाजरे की रोटी और सब्जी तथा राबड़ी वो छाछ पीती हैं। रात को 8 बजे खाना खाती हैं, जिसमें वे खिचड़ी और दूध पीती हैं। रूपा देवी के सबसे छोटे पुत्र रामलाल हैं, जो आज 60 साल के हैं। वे बताते हैं कि इनकी माताजी रूपा देवी के 6 पुत्र और 1 पुत्री हैं, जिनमें अब 4 पुत्र और 1 पुत्री रह गई हैं। उनके परिवार के सदस्य करीब 100 से अधिक हैं। उनकी माताजी आज लड़नानी और लड़दादी बन चुकी हैं, मतलब उनकी 5वीं पीढ़ी के सदस्य भी हैं। हाल ही में करीब 1 साल पहले लड़पोता हुआ था। करीब 6 माह पहले लड़दोहिता हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मातृकुंडिया, जो राशमी तहसील के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित है। मान्यता है कि ये वही जगह है जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यहां पर भगवान परशुराम ने शिवजी की तपस्या कर और फिर शिवजी के कहे अनुसार
मात्र कुंडिया के जल में स्नान करने से उनके पाप धुल गया और अर्थात भगवान परशुराम ने पाप से मुक्ति पाई। इसी कारण इस स्थान को मात्र कुंडिया कहा जाने लगा। मात्र कुंडिया का अर्थ माता के पाप से मुक्ति देने वाला कुंड, जो मात्र कुंडिया बनास नदी पर स्थित है। यहाँ पर एक प्राचीन कुंड है। इस कुंड के पानी से स्नान करने पर जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति मिलती है। इस कुंड में मेवाड़ के लोगों द्वारा अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। जो लोग अपने पूर्वजों की अस्थि को हरिद्वार नहीं ले जा सकते हैं, वो मात्र कुंडिया में ही अस्थि का विसर्जन करते हैं। इसलिए इस स्थान को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मंदिर के महंत द्वारा बताया गया कि मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। राजस्थान के धौलपुर जिले के मानिया कस्बे में कांग्रेस के मांगरोल मंडल अध्यक्ष मेहताब सिंह गुर्जर को करीब आधा दर्जन हमलावरों ने भरे बाजार में गोलियों से भूनकर मार डाला। उसके बाद हमलावर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए बाजार से फरार हो गए थे। दिन दहाड़ी हुई इस वारदात इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कस्बे में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हत्या की इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। सेवा बस्ती में बाल संस्कार केंद्र पर मनाया गया जन्माष्टमी महोत्सव। लाल डायरी वाले कांग्रेस एमएलए बूढ़ा शिवसेना में हुए शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे ने ज्वाइन करवाई पार्टी। सीएम गहलोत पहुंचे रामदेवरा। पुजारियों ने वैदिक मंत्रों से कराई पूजा अर्चना। 72 घंटे में एसडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में लगी। प्रतापगढ़ के जंगल में शिकार करने गया था। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।